हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। साथियों, टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। यानी कि इसमें पढ़ेंगे कि संवैधानिक विकास में जो भी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। साथियों, अगर आपका भी सपना है कि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा आने वाली जो वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो ये टॉपिक काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। साथियों, आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन की संख्या जो है, आज कुल 30 क्वेश्चन है, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने के प्रावधान, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बना लिए होंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन सरकार के में हस्तांतरित की गई थी। तो आपने पढ़ा होगा कि जो 1857 की क्रांति आई थी, तो इस क्रांति के बाद एक अधिनियम आता है 1858 में, जिसके तहत जो है शासन को ब्रिटिश कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1858 का अधिनियम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत के गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, वो आपको हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, है कि कौन सा सिद्धांत, यह सिद्धांत किस स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान तैयार करना मुख्यतः खुद या स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार यह प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था। तो ये प्रस्ताव जो दिया गया था साथियों, ये लिनलिथगो प्रस्ताव में ऐसी बात कही गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ध्यान रखेंगे। ये आपको बता दूं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लिनलिथगो ने जो अगस्त प्रस्ताव दिया था, ये कब दिया था। तो ये 1940 का है अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 का। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को उस अस्वीकार करने का जो अधिकार मिला था, तो था 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। कौन था, 1886 का अमेंडमेंट एक्ट था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है साथियों कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा कौन सा आश्वासन पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए देखिए कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो क्या 1858 के बाद जो है रियासत को नहीं हड़पा गया था, तो हड़पा गया था। तो ये आंसर हमको नहीं होगा। अगला है कि देसी राजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला ऑप्शन देख लीजिए है कि भारतीय और यूरोपीय यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। क्या अंग्रेज और जो थे भारतीय थे इसको 1858 के बाद समान अधिकार मिल रहा था? ये अधिकार आपको नहीं मिल रहा था, तो ये भी नहीं होगा। भारतीयों के सामाजिक सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं होगा, तो क्या ये हस्तक्षेप नहीं हो रहा था? तो आपने पढ़ा होगा कि जो इसमें कई कुरीतियाँ भी प्रचलित थी 1858 के बाद। तो ओवरऑल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ये आपको बता दूं कि 1909 ईस्वी में आया था और इसका उद्देश्य था कि भारत यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मार्ले मिंटो बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो बिल जो है आपको किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1909 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यह आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के अधिनियम में जो है आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। अगला देखिए कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान का सार क्या था? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है ये 1919 ईस्वी में आया था और इसमें बताया गया था कि प्रांत में जो है दोहरी शासन व्यवस्था इसी के तहत शुरू की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रांत में दोहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्री गठित था, तो इसमें कौन सा सदस्य नहीं था? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था जिसके तहत संविधान सभा का भारत में निर्माण हुआ है, पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के सिफारिश पे हुआ है? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे हुआ है। तो इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल थे, लेकिन लॉर्ड जो एमरी है ये इसके सदस्य नहीं थे, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे आपको बताना है कि वो कौन थे। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन जो आया था मार्च 1946 ईस्वी में, इसका था कि प्रांतीय समूहीकरण, एक भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार। तो संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था, प्रांत का जो है ग्रुपिंग किया गया था ABCD में, और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन का प्रावधान था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे होंगे। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो जो स्वतंत्रता तक जो है ये किसके तहत चलाया गया था? तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे जो है आपको माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, और ये माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 ईस्वी को आया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि माउंटबेटन योजना कब की है? 3 जून 1947 की है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, मॉर्ले मिंटो सुधार यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, बात सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात करता है, बात सही है। कैबिनेट मिशन जो आया था तो इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, लेकिन जो साइमन कमीशन है साथियों ये भारत विभाजन के लिए नहीं था। भारत विभाजन के लिए अभी देखे थे कि माउंटबेटन योजना आया था भारत विभाजन के लिए, तो साइमन कमीशन जो है ये
ये 1919 का एक अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। तो इसी अधिनियम में जो क्या परिवर्तन हुआ है, इसी के जांच के लिए 1929 में एक आयोग गठित करना था, जो कि 1929 से पहले ही 1927 में गठन किया गया था और 1928 फरवरी 1928 में भारत आया था। ये वही है साइमन कमीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन है साथियों, ये आपको हो जाएगा किस वर्ष? तो ये 1945 ईस्वी में। कब हो जाएगा? तो 1945 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था जिसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था? ये आपको हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में जो द्वैत शासन व्यवस्था है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, लेकिन पूछेगा कि प्रांत में द्वैत शासन किसके तहत स्थापित किया गया था? ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो सी नंबर को यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो प्रांत में जो स्वायत्तता है, इसकी शुरुआत के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद जो है, ये आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत में सचिव का पद स्थान बनाया गया था। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 में जो है आपको बताए थे कि जो महारानी विक्टोरिया है, इन्होंने घोषणा किया था कि ब्रिटेन में जो है अब ब्रिटेन सरकार का नियंत्रण रहेगा भारत पर, न कि कंपनी का नियंत्रण। कंपनी जो है वहां से प्रतिनिधि नियुक्त करती थी, यानी कि सरकार। तो इसी अधिनियम के तहत भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? तो आपको बताना है। तो निर्वाचित प्रतिनिधि की जो मंजूरी दी गई थी, तो वो आपको हो जाएगा 1909 के अधिनियम के तहत विधायिका में जो है निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किस देश की शक्तियां किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्ति जो थी संघीय विधानमंडल को, या गवर्नर को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपाल को। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर को दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्ति है, इस पर यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था। तो कौन सा अधिनियम था? ये आपको था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है हम याद करेंगे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिकाओं में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? तो ये आपको इसमें बताना है कि इसमें एबीसीडी जो है कूट वाले सवाल है, तो इसको जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 में, तो 1919 में व्यवस्था किया गया था कि प्रांत में द्वैत शासन, तो इसका एक का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांत में स्वायत्तता की व्यवस्था। और 1909 के अधिनियम के तहत आपने पढ़ा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत इसमें क्या हो जाएगा, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है सती प्रथा का जो भारत ब्रिटिश शासन का शक्ति में आना, तो ये 1858 का अधिनियम है और ये सती प्रथा में हो जाएगा। तो ए का 3 नंबर, तो ए का 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 2 5। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। तो कौन सा एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, तो 1784 का था। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये रहा आपके सामने जो इंडियन पॉलिटी है, इसका पहला टॉपिक है जो कि भारत का संवैधानिक विकास था, तो इसको देखे हैं। इसमें कुल 30 क्वेश्चन था, इनको कवर किए हैं। अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें भारत का संविधान सभा के बारे में जो भी क्वेश्चन बनेंगे और लोसेंट ऑब्जेक्टिव का, उन सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग जो है उन टॉपिक को पढ़ करके आना है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो उसको पढ़ के आइएगा। और इसका जो थ्योरी है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो साथियों कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक यू, जय।